Hello everyone, here I am once again for all of you. इस लास्ट वीडियो में मैंने आप सबके साथ शेयर किया था अबाउट स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, और उससे पहले वीडियो में मैंने आप सबके साथ शेयर किया था अबाउट द बल्क प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। और बल्क प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक था हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज न्यू वीडियो which is about properties of fluids. Okay, so let's start. सबसे पहले जो हमें डेफिनेशन के बारे में जानना है वो है अबाउट प्रेशर। इससे पहले भी हम प्रेशर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं दैट व्हाट इज़ प्रेशर। सो प्रेशर इज़ जस्ट अबाउट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। हम जानते हैं इसका सिंपल डेफिनेशन जो कि है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स जो पर यूनिट एरिया पर एक्ट कर रहा हो दैट इज़ प्रेशर। ओके, और इसका ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और या फिर इसे कहते हैं पास्कल और प्रेशर को हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल इसका ऐसा यूनिट है। ओके, सो एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पास्कल। पास्कल्स लॉ प्रेशर से ही रिलेटेड है। ये पास्कल के ऊपर ये पास्कल ने ये लॉ को पॉस्टुलेट किया था और प्रेशर को भी इन्होंने ही फॉर्मुलेट किया था। पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम है। सो लेट्स स्टडी अबाउट पास्कल्स लॉ। सो पहले इसको डिफाइन करते हैं फिर इसके बारे में समझते हैं। प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड एंड द वॉल ऑफ द। सो इसके डेफिनेशन को एक और बार रिवाइज करते हैं, which is pressure applied to an enclosed fluid is transmitted to all parts of the fluid and the wall of the container। मतलब क्या है, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी इनक्लोज फ्लूइड पर, सपोज एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है, ओके, और वो क्लोज है, कंटेनर क्लोज है, और अगर किसी पिस्टन से, पिस्टन एक प्रेशर अगर हम लोग अप्लाई करते हैं थ्रू अ पिस्टन उस लिक्विड पर, उस इनक्लोज लिक्विड पर, तो वो ट्रांसमिट होगा, वो प्रेशर जो हम लोग लिक्विड पर अप्लाई कर रहे हैं वो प्रेशर ट्रांसमिट होगा किस पर, ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड का जितना भी पार्ट है उसमें इक्वली ट्रांसमिटेड होगा वो प्रेशर, एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर, हाँ जो कि होगा ही, क्योंकि अगर हम लोग प्रेशर वाटर पर अप्लाई करेंगे तो उसके अराउंड में, उसके चारों तरफ, वाटर के चारों तरफ जो लेयर है, कंटेनर का लेयर, उसमें भी प्रेशर पड़ेगा। ओके, सो ये है सिंपल पास्कल्स लॉ जो कि कह रहा है कि अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी इनक्लोज्ड फ्लूइड पर, यानी कि कोई सपोज वो फ्लूइड वाटर ही लेते हैं हम लोग, सिंपल एग्जांपल, वाटर अगर इनक्लोज्ड है किसी क्लोज कंटेनर में और अगर उस पर हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं तब वो प्रेशर ट्रांसमिट होगा, यानी कि वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑल द पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर। ओके, नाउ लेट्स मूव एप्लीकेशन टू पास्कल्स लॉ। अब इसका एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं पास्कल लॉ। ओके, सो ये अप्लाई होते हैं एक्चुअली हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट का मतलब हाइड्रो का वर्ड का मीनिंग है वाटर, हाइड्रोलिक का यानी कि क्या, जो वाटर के मैकेनिक्स से जो लिफ्ट चल रहा हो वैसे लिफ्ट को हम कहेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट। एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो आज के मॉडर्न साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, मॉडर्न कार्स में हम देख सकते हैं, ट्रक, बसेस, इन सभी व्हीकल्स में हाइड्रोलिक ब्रेक्स का यूज़ होता है। यहाँ तक कि ट्रेन्स में भी अभी हाइड्रोलिक ब्रेक का ही यूज़ होता है। ज़्यादातर जो सुपर फास्ट ट्रेन है या फिर जिनके ऊपर अभी रिसर्च चल रही हैं वो सब अभी मैक्सिमम हाइड्रोलिक ब्रेक्स का ही यूज़ करते हैं। ओके, सो एंड नाउ अबाउट प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम माइनस पी इज इक्वल टू एच रो जी। अब इसका क्या मतलब है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। लिक्विड कॉलम का क्या मतलब, मतलब जो कंटेनर में जो लिक्विड इनक्लोज है उसमें जो प्रेशर पड़ रहा है उसका वैल्यू क्या, उसका वैल्यू कुछ तो होगा। उस प्रेशर का वैल्यू है एच रो जी, जहाँ एच है हमारा उस कंटेनर का हाइट एंड डेप्थ ऑफ द लिक्विड, सॉरी एच है हमारा डेप्थ ऑफ द लिक्विड, जितना लिक्विड का जितना डेप्थ है वो है हमारा एच। रो है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर का क्या डेंसिटी है, वाटर या फिर फ्लूइड का, जो भी फ्लूइड हम लोग लेते हैं उसका डेंसिटी क्या है, एंड जी वी ऑल नो दैट जी इज़ अ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके,
एंड वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। अब हमें जानना है कि डेप्थ के साथ यानी कि गहराई बढ़ने के साथ साथ प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर, ये डेप्थ के लिए ओके, प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्लस एच रो जी। अब यहाँ पे एक नया टर्म इंक्लूड हुआ है विच इज़ पी ए। पी ए है यहाँ पर हमारा यानी कि कैपिटल पी और उसके नीचे छोटा ए, ये है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है, कंटेनर के सराउंडिंग्स में जो प्रेशर है वो है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो डेप्थ पर प्रेशर का क्या असर पड़ेगा, उसके जो हमारा प्रेशर है उसके साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इंक्लूड हो जाएगा। ओके, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर एटमॉस्फेयर लगा रहा है उस कंटेनर पर वो है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, एंड नाउ मूव अबाउट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज ने एक नया प्रिंसिपल, एक नई थ्योरी पॉस्टुलेट की। सो लेट्स स्टार्ट। It states that when a body is immersed completely or partly in a fluid, it loses its weight of the fluid displaced by it. इसका क्या मीनिंग है? ये आर्किमिडीज ने कहा कि जब कोई बॉडी या फिर कोई ऑब्जेक्ट इमर्स करते हैं हम किसी फ्लूइड पर कंप्लीटली और पार्टली, या फिर पूरा, इमर्स करना मतलब क्या, डुबाना, उसको उसमें डिप करना। अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में हम डिप करते हैं पार्शियली, आधा या फिर कंप्लीटली पूरा, तो फिर इन अ फ्लूइड इट लॉसेस इन वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय इट। लॉस होता है उसका वेट का, किसका, बॉडी का, उस ऑब्जेक्ट के वेट का लॉस होता है। क्यों? क्योंकि वो डिस्प्लेस कर रहा है उतना ही फ्लूइड को जितना कि उसका वेट है। जितना, जैसे फॉर सपोज उसका वेट है 5 ग्राम, ओके, या 5 किलोग्राम, दैट डजेंट मैटर, जितना भी उसका वेट होगा उतना ही वाटर वो डिस्प्लेस करेगा। ओके, उसको श्रिंक कर अगर हम लोग उसको डिप करते हैं वाटर में कंप्लीटली या फिर पार्शियली, तो फिर वो उतना ही वाटर डिस्क्लोज करेगा जितना कि उसका वेट है। और उसका वेट हमें लगेगा कि हम लॉस कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली लॉस नहीं हो रहा है उसका वेट में, वो डिस्प्लेस कर रहा है वाटर को। ओके, और एपरेंट वेट उसे कहते हैं, एपरेंट वेट जो कि असली वेट नहीं है। तो एपरेंट वेट का वैल्यू क्या होगा, ट्रू वेट माइनस वी रो जी। यहाँ पे वी क्या है, हमारा वॉल्यूम ऑफ द वाटर, रो हमारा डेंसिटी एंड स्मॉल जी इज आवर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, नाउ अब हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है जो कि है विस्कोसिटी। इस पूरे चैप्टर में ये टर्म बहुत ही ज़्यादा, सभी टर्म इम्पॉर्टेंट है लेकिन इस टर्म को लेकर ही हमें आगे बढ़ना है। व्हाट इज़ विस्कोसिटी, ये हमें बहुत ही डीपली समझना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट्स डेफिनेशन। ओके, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड due to which a backward dragging force acts tangentially between two layers of liquid when there is relative motion between them. विस्कोसिटी का क्या मतलब है, वाटर, ओके, वाटर के बहुत सारे लेयर्स हैं। वाटर अगर किसी कंटेनर में है तो उसके बहुत सारे लेयर्स होंगे। ओके, तो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर, फिर तीसरा लेयर, फिर चौथा लेयर, और लास्ट में सबसे ज़्यादा नीचे में होगा क्या, बेड, यानी कि उसका लेयर बेड जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर कई सारे लेयर होंगे वाटर के लिए, तो सभी एक रिलेटिव मोशन में मूव कर रहे हैं। और जब मोशन है वहाँ पर एक ऑपोजिट फोर्स भी लग रहा है। ओके, तो वो जो ऑपोजिट ड्रैगिंग फोर्स है, ऑपोजिट फोर्स जो एक दूसरे के ऊपर लेयर्स लगा रहे हैं, उसी की वजह से विस्कोसिटी वाटर में होती है। ड्यू टू विच अ बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स एक्ट्स टेंजेंशियली बिटवीन टू लेयर, दो लेयर के बीच में जो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स लगता है, किसकी वजह से, रिलेटिव मोशन जो दो लेयर्स के बीच में होते हैं, वाटर के दो लेयर्स के बीच में, इसीलिए उस प्रॉपर्टी को हम विस्कोसिटी कहते हैं या विस्कस लिक्विड कहते हैं। ओके, अब है न्यूटन्स फार्मूला फॉर विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स के ऊपर न्यूटन ने भी एक फार्मूला पॉस्टुलेट किया जो कि कुछ ऐसे है, द विस्कस फोर्स बिटवीन टू लिक्विड लेयर्स ईच ऑफ एरिया ए एंड हैविंग अ वेलोसिटी ग्रेडियंट dv by dx इज, अब
न्यूटन ने एक फॉर्मूला पोस्टुलेट किया जो कि कुछ इस तरह से है कि विस्कस फोर्स बिटवीन टू लिक्विड लेयर, विस्कस फोर्स जो लग रहा है दो वाटर के लेयर के बीच, वो इक्वल है किसके, ईच ऑफ एरिया ए, हर एक वाटर के लेयर का एरिया ए है, और वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी यानी कि जिस वेलोसिटी से वो वाटर के लेयर मूव कर रहे हैं, हर एक लेयर अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अभी मैंने विस्कोसिटी में बताया कि रिलेटिव मोशन हो रहा है हर एक लेयर्स के बीच में, यानी कि वो मूव कर रहे हैं, वाटर फ्री फ्लोइंग वाटर है। ओके, तो उसमें एक वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या मतलब है, वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, माइन्यूट चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं है, छोटा सा ही चेंज है। तो वेलोसिटी का जो चेंज हो रहा है उसके हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट कह रहे हैं, जो कि है dv/dx। ओके, तो उन्होंने ऐसा कहा कि उसमें जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल है n a और dv/dx। ठीक है, मतलब उसके एरिया के इक्वल है और वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में जानते हैं थोड़ा। इट इज़ डिफाइंड एज अ टेंजेंशियल विस्कस फोर्स which maintain a unit velocity gradient between two parallel layers each of unit area. Okay, it is defined as a tangential viscous force which maintain a unit velocity gradient. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में क्या हो रहा है, यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, विस्कस फोर्स लग रहा है, लेकिन यहाँ हमने एरिया को लिया है यूनिट एरिया यानी कि 1, और वेलोसिटी ग्रेडियंट को भी हमने यहाँ पर 1 लिया है, यूनिट लिया है। ओके, और इसका ऐसा यूनिट क्या है, पॉइसली। ठीक है, इसका स्पेलिंग आप नोट कर सकते हैं, POISEUILLE, पॉइसली, और या फिर पास्कल पर सेकेंड। ओके, इससे ही बेस्ड है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है पॉइसलीज इक्वेशन। ओके, सो इसे पढ़ते हैं। When a liquid of coefficient of viscosity flows through a tube of length L, जब कोई लिक्विड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में जाना हमने, जहाँ एरिया भी यूनिट होगा और वेलोसिटी ग्रेडियंट भी हमारा यूनिट यानी कि 1 होगा, ऐसा कोई विस्कस लिक्विड, ठीक है, जब किसी ट्यूब से फ्लो कर रहा है जिसका कि लेंथ L है और रेडियस उसका r है, उस ट्यूब का रेडियस r है, यानी कि दोनों एंड का रेडियस r है, ट्यूब के दोनों एंड का रेडियस। देन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड इज गिवन, तो उस ट्यूब से जो लिक्विड फ्लो करके बाहर निकलेगा, उस ट्यूब से जो लिक्विड बाहर निकलेगा पर सेकेंड, वो कितना होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई p r⁴/8 L। यहाँ पर हमारा p क्या है, p है डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द टू एंड्स, जिस एंड से वो अंदर जा रहा है लिक्विड और जिस एंड से वो बाहर आ रहा है, उन दोनों एंड के बीच का प्रेशर डिफरेंस, ये है हमारा कैपिटल P। ओके, तो ये है हमारा पॉइसलीज इक्वेशन। नाउ अबाउट स्टोक्स लॉ, it states that the backward dragging force acts on a small sphere of radius r falling from uniform velocity v through a medium of coefficient of viscosity is given by, स्टोक्स ने एक नया थ्योरी पोस्टुलेट किया। अकॉर्डिंग टू इट, द बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स एक्ट ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस r। यहाँ पे स्मॉल स्फीयर किसे कंसिडर कर रहे हैं, उस वाटर के एक पार्टिकल को, वाटर का हर एक पार्टिकल स्फीयर शेप का ही होगा ऑफ कोर्स, जिसका कि रेडियस r है। ओके, और वो फॉल कर रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, किसी पाइप से यूनिफॉर्मली फॉल कर रहा है विथ वेलोसिटी v थ्रू अ मीडियम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के फॉर्मूला से, या फिर वो एक विस्कस लिक्विड है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का लॉ है, वो फॉलो कर रहा है वो लिक्विड, यानी कि यूनिट एरिया एंड यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट है उस लिक्विड का। ओके, वो फ्रीली फॉल कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। ठीक है, तो ऐसे में उस फोर्स का फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू 6πnRV। ओके, and now about terminal velocity, it is a maximum constant velocity acquired by a body while falling freely in a viscous medium। terminal velocity उसे कहते हैं जो velocity वो fluid एक्वायर करता है, वो फ्लूइड अपने ऊपर
जिस मैक्सिमम वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो करता है जब फ्री फॉल करता है इन अ विस्कस मीडियम. ओके. Terminal velocity v of a spherical body of radius r and density rho while falling freely in a viscous medium of viscosity density is given by. यहाँ पर कहा जा रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी v ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस r, टर्मिनल वेलोसिटी जो होगा वो स्फेरिकल बॉडी जिसका रेडियस है r और डेंसिटी है रो, वाइल फॉलिंग फ्रीली इन अ विस्कस मीडियम, जब वो फ्री फॉल करेगा किसी विस्कस मीडियम में तो उसका डेंसिटी क्या होगा. डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 2/q r स्क्वायर बाई n और इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड माइनस रो इंटू g. ओके. और अब है हमारा अबाउट स्ट्रीमलाइन फ्लो. व्हाट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो? It is the path, straight or curved, the tangent at any point to which given the direction of the flow of liquid at that point. ये एक्चुअली एक स्ट्रेट पाथ और या फिर कर्व के में जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. टेंजेंट मतलब क्या? एक ऐसा लाइन जो किसी कर्व को टच तो करता है लेकिन उसे कट नहीं करता, यानी कि उसके क्रॉस नहीं करता, लेकिन उस कर्व को वो टच ज़रूर करेगा. उस लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं. ओके. सो इट इज़ द पाथ, स्ट्रेट और कर्व, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू विच गिवन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द लिक्विड एट दैट पॉइंट. टेंजेंट जो हम लोग ड्रॉ करेंगे जब किसी स्ट्रेट पाथ या कर्व का जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही होगा हमारे वाटर के फ्लो का डायरेक्शन. ओके. सो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे. हमारे इस चैप्टर में और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैं आप सबके साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी. मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं आपको कम ही समझाऊँ लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों. अगर एक दिन में आपको सारे डेफिनेशंस के बारे में बता दूँ तो शायद वो थोड़े से डिफ़िकल्ट भी हो जाएंगे आपके लिए और आपके लिए समझना भी थोड़ा मुश्किल होगा. सो आई वॉन्ट टू मेक इट मच मोर ईजियर एंड सिंपल फॉर ऑल ऑफ यू. ओके. सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑल अबाउट ट्यूब ऑफ फ्लो एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो, लैमिनर फ्लो, इन सभी के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके. थैंक यू.